Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really well. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम स्कूलिंग की हमारी रूटीन और सम टिप्स जो कि हमारी होम स्कूलिंग जर्नी जो कि चल रही है लास्ट ईयर से उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो मेरे पास हैं दो बॉयज, वन इज 5 year old, युवान इज 5 year old. He goes to prep now. Prep is foundation year in Australia. तो फाउंडेशन ईयर है और अभी से होम स्कूलिंग करनी पड़ रही है और उसको घर पे रह के रिमोट लर्निंग करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, या फिर मैं कह लूँ कि हाँ आई रियली वांटेड कि हाँ वो स्कूल में जाके सीखता, फाउंडेशन ईयर अपनी एंजॉय करता, बट of course we have to all keep ourselves safe at the moment and stay out of this virus. So anyway, जो भी है हमें जैसे भी सर्कमस्टेंसेस है उनके साथ अडेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है बच्चों के वेकअप से। तो सबसे पहले मैंने एक रूटीन सेट की हुई है बच्चों की कि दे स्लीप अराउंड 8 to 8:30 एवरी नाइट एंड दे वेकअप अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट क्लास युवान की होती है 9 o'clock, जो ऑनलाइन इनकी जूम क्लासेस चल रही हैं। तो 7:30 उठने के बाद युवान को फ्रेशन अप होने के बाद थोड़ी देर इनका अपना आईपैड वगैरह का टाइम, इनका प्ले का टाइम हो जाता है, जिससे ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और अपने डे के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद होता है इनका ब्रेकफास्ट टाइम। तो आई मेक श्योर बिफोर दे स्टार्ट देयर क्लास दे हैव देयर टमी फुल, एंड अदरवाइज बच्चों का ये होता है कि पहली क्लास हाफ एन आवर टू 40 minutes की लगनी है, मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। आई रियली डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग। तो सबसे पहले मेक श्योर कि बच्चों का एनर्जी पूरी रेडी है और देयर टमी इज फुल एंड देयर नीड्स आर मेट। तो एंड आई कैन फील दैट दे आर रेडी फॉर देयर डे। तो सबसे पहले 9 o'clock युवान की क्लास होती है और जैसे ही उसकी क्लास स्टार्ट होती है उसको हाफ एन आवर टू 40 minutes के लिए क्लास में बैठना पड़ता है। आई मोस्ट ऑफ द टाइम सिट विद हिम, क्योंकि अभी बहुत यंग है वो, उसको अभी अपने आप बैठने की आदत नहीं है। एंड आई हैव माई अदर सन हु इज़ यंगर वन, ही इज़ 2 year old, तो वो भी अराउंड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे करती हूँ कि युवान सेपरेट रूम में बैठे ताकि वो अपनी क्लास को अच्छे से सुने, और मैं वीवू को लेके अदर रूम में जाऊं ताकि वो उसको डिस्टर्ब ना करे। अदरवाइज अगर युवान को मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर विद हिम। तो ऐसे एक दो बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि युवान नीड्स टू लर्न एंड वीवू ऑलवेज वांट्स टू learn, or I would say copy भैया, that whatever he is doing he has to do. So I make sure कि हाँ उसको भी एक iPad पे दे के कोई उसकी भी लर्निंग एक्टिविटी या फिर उसकी ABCD कोई भी YouTube पे जो लर्निंग वीडियोस होती हैं वो लगा दी जाएं, ताकि उसको ये लगे कि हाँ whatever भैया is doing he is doing the same. And after his class starts he has to sit there, and then बीच बीच में क्लासेस आती रहती हैं, देन दे गिव ब्रेक्स एंड देन दे हैव होमवर्क टू डू। तो जो भी होम स्कूलिंग जैसे भी मैं करती हूँ उसकी हमारी जो आफ्टरनून तक चलती है ये रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ आप भी अपनी जो भी होम स्कूलिंग की टिप्स हैं या जो भी आज तक आपने कोई भी रूटीन सेट की है प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ और अच्छे अच्छे मिलें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। यू गेट टू लर्न एंड यू शेयर योर लर्निंग विद अदर्स। सो आई वुड रियली लव टू हियर योर टिप्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू। तो यहाँ पे दोनों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। वीवू को कलरिंग के लिए कलरिंग बुक दे दी है और पेंसिल्स दे दी हैं, और युवान का पूरा सेट है यहाँ पे आईपैड। उसकी क्लास हो चुकी है स्टार्ट। और सबसे पहले मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इनकी क्लास स्टार्ट पे रोज़ इनको एनर्जाइज करने के लिए, इनको हैप्पी करने के लिए कुछ म्यूज़िक बजाया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा सा प्ले करें। उनको बोला जाता है कि आप अपने कोई टॉयज़ ले आओ, उनके साथ थोड़ा डांस करो। तो बच्चों को 4-5 मिनट्स ऐसे इनको एंगेज किया जाता है क्लास में ताकि उनका इंटरेस्ट बने। और वीवू जो कि कॉपी कैट है उसने सेम चीज़ करनी है भैया जैसी। तो यहाँ पे बस यही सब चल रहा है। तो इस पेंडेमिक के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट है उसकी यूजेज अच्छे से पता लग रही है कि बच्चों की स्टडीज़ इफ़ेक्ट नहीं हुई है। वो जूम पे अपनी क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, अपनी टीचर्स से बात कर पा रहे हैं। Dad. Yell it out yet. Just, oh, I didn't spell it right then.
it. Oh, don't write it. I want you to draw a picture. Draw a picture, yeah, no? Yeah, just you draw a picture of that thing that I sent you. Good job, Maya. Oh, great start, Aida. All right, who would like to yell it out? What is the picture that we're So one of the things I really wanna say and tell कि कोई भी सिचुएशन हो एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए। अगर आप किसी भी दिन स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उस दिन को आप बिल्कुल इजी करिए, ना अपने स्ट्रेस बच्चे को दीजिए, ना बच्चे को स्ट्रेस में लाइए जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ आपको उसको होम स्कूलिंग करनी ही करनी है। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ एंड टू योर किड्स। एंजॉय योर सेल्फ एंड अपने बच्चों के साथ इस टाइम को चेरिश कीजिए। मे बी ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हाँ हम अपने बच्चों के लिए इस स्टेप पे टीचर्स बन के उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे युवान की क्लास हो चुकी है फिनिश, फर्स्ट वन, और अब युवान ब्रेक ले रहा है, एप्पल ईट कर रहा है। उसके बाद हम एक्टिविटीज़ करेंगे। यस, ये तो बस यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ युवान की एक्टिविटीज़, जो कि आज की जो भी उसकी टास्क हैं उनको चेक करने के लिए व्हाइल ही इज़ ईटिंग हिज एप्पल। तो एवरीडे इनकी जो टास्क या जो होमवर्क होता है वो चेंज होता है। देन रीडिंग, देन दे हैव पीई, देन दे हैव विजुअल आर्ट, देन दे हैव म्यूज़िक, सो मैनी एक्टिविटीज़ किड्स नीड टू डू नाउ डेज। सो यस, वही मैं चेक कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे रोज़ की इनकी एक हैबिट बनाई हुई है स्कूल वालों ने कि आपने वेदर बताना है क्या है आज का, और डेज, what was yesterday, what was today, what was tomorrow, and then the date. तो ये इनकी रोज़ की हैबिट है to make them learn days of the week and then months and then day, what is the date and the weather. Yeah? Yes. मौसम इतना अच्छा था उस दिन और सनशाइन पूरा। बच्चों ने अपना पीई का सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। युवान एनीवे अपना पीई बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। एवरी टाइम ही हैज़ अ क्लास ऑफ पीई। तो बहुत हेल्दी वे है बच्चों के साथ उनका माइंड डेवलप करने के लिए, उनकी फ़िटनेस का ध्यान रखा जाता है। तो आई रियली फील दैट दिस इज़ वेरी नीडफुल इन नाउ डेज, जब बच्चे ऑल द टाइम घर पे ही हैं। For the resources I have these maths, handwriting and the starting school books. वैसे तो बच्चों के आईपैड में बहुत सारी एजुकेशनल एप्स हैं जो स्कूल वाले इनके आईपैड्स होते हैं, बट दीज आई गॉट युवान लाइक लास्ट ईयर। तो ये बहुत अच्छी हेल्पफुल बुक्स हैं बच्चों को ट्रेसिंग, पहले 1 to 7, 1 to 10 सिखाने के लिए। एवरी पेज हैज़ ट्रेसिंग एंड देन काउंटिंग एंड देन सब्ट्रैक्शन, नंबर, सो एडिशन हियर। तो ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं और शेप्स आ गई हैं यहाँ पे, और फिर हैंड राइटिंग में ट्रेसिंग। तो ये फाउंडेशन के लिए बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड टू गेट अ ट्रेसिंग बुक फॉर किड्स, so to help them learn some words, easy words like 3 to 4 letter words, and then they can trace them, and it's very easy, and they can learn lowercase and uppercase ABC on this one. And this one is a starting school, and they have these tags, I would say stickers, when kids do something really nice and they finish their work, so you can give them a sticker as a reward. बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये भी। और यहाँ पे सबसे पहले आते हैं माय फर्स्ट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे युवान को सेंटेंसेस बनाने अब मैंने सिखाने हैं। तो ये बुक अभी बिल्कुल अनओपन्ड है, तो ये वाली बुक अब युवान को मैंने स्टार्ट करनी है सिखानी। इन्वेस्ट इन गुड बुक्स फॉर किड्स। राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई। रीडिंग की भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ बच्चों के लिए। तो नाइट रीडिंग के लिए ये कुकुबुरा की बुक है, फिर वीवू के लिए ये मैंने ली हुई है ABC की बुक्स। तो ये साउंड निकालती हैं बुक्स, तो वीवू की लर्निंग भी जरूरी है साथ साथ। वीवू नोज ऑल द शेप्स, ऑल द कलर्स, 1 to 10 ABC अब उसको मैंने सिखानी शुरू कर। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप एजुकेशन को बच्चों के फन में लीजिए, और दे विल लर्न, एंड यस दे डू टेक टाइम, कीप पेशेंस विद देम एंड दे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि उनको पजल्स दीजिए, बहुत सारे पजल्स। बच्चों के ब्रेन को
बहुत जल्दी अच्छे लगती हैं ऐसी चीज़ें, और उनकी ब्रेन की इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। एंड आई हैव दी स्मॉल बुक्स जो कि कलरफुल हैं, बहुत हैंडी हैं बच्चों के लिए। एंड मेरे को ये पैकेट मिला था, इट्स लाइक फ्रॉम युवान्स टाइम, जब युवान बहुत छोटा था तब की मैंने ये ली हुई हैं, और अब ये वीवू के भी बहुत अच्छे काम आ रही हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन दीज बुक्स, दीज पजल्स एंड माइंड एक्टिविटीज़, माइंड गेम्स फॉर किड्स, जिससे वो इस चीज़ को जो स्टडी वाइज है उसको फ़न में लें और उनकी लर्निंग भी फ़न रहे और वो एंजॉय करें जो भी वो सीख रहे हैं। आइसक्रीम, यस। तो यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी मिली है विजुअल आर्ट की, तो इन्होंने बाहर से ये सब जो बैकयार्ड से स्टफ मिल सकता है उससे इनको कुछ सिंबल्स बनाने हैं। तो युवान ने सबसे पहले ये बनाया है, इट्स अ शिप सिंबल। यार युवान, या नाउ व्हाट आर यू मेकिंग? A car symbol. ओके। तो मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है युवान से कि जो चीज़, जो एक्टिविटी या जो भी होमवर्क उसको मिलता है जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा लाइकिंग है, वो मैं हमेशा उसको लास्ट में कराती हूँ, और जिसको वो मोस्ट बोरिंग समझता है वो पहले, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो बोरिंग पे पहले लग जाए, और जब लास्ट में जाते जाते उसकी एनर्जी डिप्लीट होती है, पर उसको जो चीज़ अच्छी लगती है करनी वो इसको इवेंचुअली कर ही देगा। तो मैंने ये सिस्टम अपनाया है, तो यू कैन ट्राई दिस विद योर किड्स एज वेल। मेरे को बहुत हेल्प मिली है इस चीज़ से। What is Vivu making? A box. Wow, well done, Viva. तो वीवू को बिजी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथ साथ, तो उसके लिए भी ये कलर्स सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ या नंबर काउंटिंग की एक्टिविटीज़, बस कुछ ना कुछ साथ साथ चलता ही रहता है इसका भी। तो Dad is best because he gives me gifts. My dad is best because he plays or What does Dad play with you? he plays cricket with me. Good. they say there is one cat, draw 4 more cats. First you draw 4 more cats. 4 more cats. I don't know how to write cat. No, you just draw them just the way you can. Yeah, good job. And now says there are 4 eggs, draw 2 less eggs below. So there are 4. They are saying draw 2 less. So how many will you draw? 2. Yes, good job. Now how many eggs did you draw? How many eggs did you draw? 2. Yes, so you're right. 2. Well done, Yana. Good. और यहाँ पे चल रहा है युवान का मी टाइम, और लंच हो गया है फिनिश, साथ में चल रही है मूवी बिफोर युवान की लास्ट क्लास, मैथ्स की क्लास स्टार्ट होएगी अभी थोड़ी देर में। यस, But I don't want to do class 2 times every day. बट यू हैव टू बेटे। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है युवान की मैथ्स की क्लास। इनको बोला गया था कि कोई भी 20 आइटम्स कलेक्ट कीजिए अपनी, और उससे रिलेटेड आज इनकी जो भी क्लास की लर्निंग है वो की जाएगी। तो बहुत ही फ़न वे में इनकी ये लर्निंग की जाती है ताकि बच्चों को मज़ा भी आए उनकी स्टडीज़ में। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी, खुद भी इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो ब्रेक लीजिए एंड देन कैरी ऑन। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा होम स्कूलिंग पर, और कुछ हेल्प आपको भी मिली होगी मेरी इन टिप्स से। तो मैं यही अगेन आपको बोलूँगी, डू एन्जॉय योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ पेशेंट विद किड्स। आई नो इट्स हार्ड टाइम, बट येस, कीप योर सेल्फ वेरी ईजी, टेक एवरी डे ईजीली। मेरी भी रूटीन चेंज होती है, यही नहीं है कि मैं एवरी डे बहुत अच्छे से हर चीज़ कर पाती हूँ, बट येस, जो चीज़ों की प्रायोरिटी है कि आपके बच्चे अच्छे से फेड हों, वो खुश हैं, आप खुश हो, आपका घर खुश है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
रेस्ट अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। तो इस चीज को याद रखिए और खुश रहिए, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।